इमेज कहाँ बनेगी 2f2 पर, इमेज कहाँ बनी, इमेज इज फॉर्म्ड 2f2। अगर बात कर ले नेचर की तो गाइस नेचर कैसा होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनी है तो कैसा नेचर होगा, नेचर इज रियल। और जो इमेज रियल होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड। और साफ साफ देख भी पा रहे हो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। और जो लाइट रे जो आपकी इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनती है, बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, दैट इज कौन सी होगी आपकी, इन्वर्टेड इमेज होगी गाइस। और जो इन्वर्टेड होती है वो रियल होती है गाइस। क्लियर है। बात कर ले साइज की, तो जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज किसका होता है, हमारा इमेज का होता है। और ये अरेंजमेंट गाइस आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है यूज्ड इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। कहाँ देखने को मिलती है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। ये अरेंजमेंट हम यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप के अंदर गाइस। और नेक्स्ट केस इज केस नंबर 4। इन दिस केस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन f1 एंड 2f1। सो दिस इज आवर कौन सा लेंस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ये आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपकी f1 और ये आपका 2f1 और ये आपका f2 और ये आपका 2f2। क्लियर गाइस। एंड इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। तो ऑब्जेक्ट को रख दिया f1 और 2f1 के बीच में गाइस। सो लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो कहां से निकल जाती है, दूसरी तरफ के फोकस से निकल जाती है। किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो क्या होगा गाइस, दूसरी लाइट रे हम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है इमेज बनाने के लिए हमें कितनी लाइट रे चाहिए, मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। तो दूसरी हम निकालेंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। और एक खासियत है ऑप्टिकल सेंटर की, इससे जो भी लाइट रे पास होती है वो विदाउट एनी डेविएशन जो है वो सीधी निकल जाती है। तो इस केस में आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2। कहाँ बनने वाली है इमेज आपकी, बियॉन्ड, कहाँ बनने जा रही है, बियॉन्ड 2f2। अगर साइज की बात करें तो साइज की बात करें तो इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। अगर साइज की बात कर लें गाइस, तो साइज की बात कर ले तो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगी, एनलार्ज साइज होगी। क्या होगा, क्या लिखेंगे गाइस, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, ज्यादा होगा गाइस। कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर में गाइस। कहाँ यूज किया जाता है इस अरेंजमेंट को, इन सिनेमा प्रोजेक्टर। सिनेमा जो प्रोजेक्टर होते हैं हॉल में, उनके अंदर इसको क्या किया जाता है, इस अरेंजमेंट को सिनेमा प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर। कहाँ यूज किया जाता है गाइस, सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर हम इस अरेंजमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिनेमा हॉल्स में देखा होगा ना। एंड आवर नेक्स्ट केस इज केस नंबर 5। एंड इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा गाइस, f1 के ऊपर रखा होगा। सो दिस इज आवर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज आवर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एंड दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज f1 एंड दैट इज 2f1, that is f2 and that is 2f2। and in this case object is placed at f1 गाइस। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, f1 के ऊपर रखा है। देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, f1 के ऊपर रखा है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर से निकल जाएगी, दूसरी तरफ के फोकस से निकल जाएगी गाइस। दूसरी तरफ के कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी गाइस। और दूसरी लाइट रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर, जैसा कि हम पिछला काम करते जा रहे हैं। पिछली जो रेज है दूसरी आएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों लाइट रे जो है ये विदाउट एनी डेविएशन जो है ना ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होती है वो पास आउट हो जाएगी, जिसमें कोई भी डेविएट नहीं आएगा जिसके पास में। तो देखो ये दोनों की दोनों कैसी लाइट रेज है, पैरेलल लाइट रेज है। और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलेगी, जाके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलेगी। तो इसका मतलब इमेज भी कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके बनेगी गाइस। क्लियर गाइस। अगली को बात करते हैं, हम बात करते हैं इमेज कैसी बनेगी, एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगी तो कैसी होगी, रियल होगी। और जो इमेज रियल होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और जैसा भी आप पता लगा सकते हो कि जो भी आपकी इमेज जो है बिलो दी प्रिंसिपल एक्सिस बनती है वो सारी की सारी कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है।
क्लियर गाइस। तीसरी जो बात करें हम साइज की तो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली एनलार्ज्ड। हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं और हाईली एनलार्ज भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत ज्यादा साइज की जो है आपकी इमेज, बड़े साइज की जो इमेज है जो आपकी ऑब्जेक्ट से बनने वाली है गाइस। क्लियर बात करें इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, अगर वही हम एक बात कर ले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो इसको सर्च लाइट के अंदर यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है इस एप्लीकेशन को, इसकी क्या एप्लीकेशन है, सर्च लाइट। सर्च लाइट के अंदर यही हम अरेंजमेंट यूज करते हैं, जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, F1 पर रखते हैं और हमें इमेज कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट पे मिलती है गाइस। कहाँ मिलती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलती है गाइस। क्लियर है। अगली जो बात करें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है। सो दिस इज आवर कौन सा लेंस, दिस इज आवर कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दैट इज आवर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं क्योंकि इमेज जो है इसमें थोड़े अलग तरीके की बनेगी। तो ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर दैट इज F1, दैट इज 2F1, दैट इज F2, that is 2F2, and in this case object is placed between optical center and F1। तो लाइट रे आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी और वो कहां से निकल जाएगी, दूसरी तरफ के फोकस से पास आउट हो जाएगी। क्लियर है गाइस, ये अकॉर्डिंग टू रूल लिखा है मैंने। और दूसरी लाइट रे आएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो विदाउट एनी डेविएशन क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों की दोनों जो लाइट रेज हैं आपकी, ये दोनों लाइट रेज जो है आपकी वो पैरेलल नहीं है, तो इसलिए ये कहीं पर भी मीट इधर नहीं करेगी। तो इधर क्या करवाना पड़ेगा इनको गाइस, अपीयर टू मीट करवाना पड़ेगा और अपीयर